नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पॉलिटिक्स पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबरी विध्वंस के करीब 28 वर्षों के बाद उसी स्थान पर राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निर्माण जो हो रहा है ये मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को झांसे में लेकर के किया है। इसकी वजह से देश में एक बहुत बड़ी आबादी जो है कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका पर भी भरोसा खोती जा रही है। दरअसल लोगों की उम्मीद ये थी कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर मस्जिद ही बनेगी, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वहां मंदिर निर्माण होगा और मोदी के हाथों से उसका शिलान्यास भी हो चुका है। वैसे इस असंवैधानिक मंदिर निर्माण पर AIMIM प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि वहां बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। दरअसल 1528 में अयोध्या में मुगल सम्राट बाबर ने मस्जिद की नींव रखी थी, जिसे 1992 के 6 दिसंबर के दिन राम मंदिर आंदोलन के तहत कार्य सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर इसे ध्वस्त कर दिया। अब वहां मंदिर बनेगा, जिसका ओवैसी ने शुरू से ही विरोध किया। वैसे ओवैसी ने पिछले कुछ दिनों में भूमि पूजन की खबरों पर लगातार अपना विरोध जताया है और पिछले हफ्ते तो उन्होंने बाबरी विध्वंस करने के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि जिसका हक बनता है उसे क्रेडिट दिया जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा वो आखिर राजीव गांधी ही थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खोला था, और वो PV नरसिम्हा राव ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ये पूरा विध्वंस देखा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संघ परिवार के साथ इस विध्वंस के इस अभियान में साथ खड़ी है और उसे बराबर का क्रेडिट मिलना चाहिए। जहां तक सवाल उठता है, ओवैसी ने भूमि पूजन में नरेंद्र मोदी के हिस्सा लेने पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना न सिर्फ कि असंवैधानिक है, बल्कि यह समाज के एक बहुत बड़े तबके को एक बहुत गलत संदेश भी दे रहा है। आधिकारिक तौर पर भूमि पूजन में हिस्सा लेना प्रधानमंत्री की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। वैसे इस बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी राम मंदिर के लिए भूमि पूजन पर हमला बोला है। आपको बता दें कि AIMPLB ने कहा कि बाबरी मस्जिद था और हमेशा एक मस्जिद ही रहेगी। ये बोर्ड ने कहा कि अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर भूमि का पुनर्निर्धारण इस निर्णय को बदल नहीं सकता। इसलिए दिल टूटने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्थितियां हमेशा के लिए एक सी नहीं रहती है। इस तरह ओवैसी ने राम मंदिर के खिलाफ अपनी आवाज एक बार फिर से बुलंद की है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह निर्माण असंवैधानिक है। खैर, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि देश में जब तक भाजपा का शासन है इस तरह के असंवैधानिक कार्य तो होते ही रहेंगे। इसलिए देश हित में जल्द से जल्द भाजपा को सत्ता से बाहर होना भी आवश्यक है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा सत्ता के बाहर होती है कि नहीं, लेकिन एक बार तो सत्य है और हमेशा ही सत्य रहेगी कि बाबरी मस्जिद की कसक जनता के दिल से इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। तो आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे परिवार के साथ, हिस्सा बने रहें, क्योंकि हम आपके सामने लेकर के आते हैं सबसे ताजा तरीन खबरें। जय भीम।